Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are fine. So बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके बीए के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बीपीएससी 131 यानी कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला पेपर है उसके कुछ टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम यहाँ पर यही डिस्कस करने वाले हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, क्योंकि जब भी हम किसी भी पेपर को डिस्कस करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी हो या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, उस या इंटरनेशनल रिलेशंस हो, तो जो हमारा टॉपिक होता है सबसे पहले हमें वो ही पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पर फिर हम अपने आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो यहाँ पे लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है आखिरकार। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लोक प्रशासन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द वेज गवर्नमेंट्स मैनेज एंड इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो ये तरीका होता है जिससे जो सरकार होती है, ठीक है, जो सरकार होती है वो अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम, देखो कोई भी जो सरकार होती है वो नागरिकों के लिए निर्णय बनाती है, कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही वो तरीका है जिससे जो सरकार है वो मैनेज और इम्प्लीमेंट करती है पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को। तो इट इज़ अबाउट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, ensuring पब्लिक सर्विसेज आर डिलीवर्ड एंड मेकिंग श्योर द लॉज एंड रूल्स आर फॉलोड। तो यहाँ पर जो सरकार है वो क्या करती है, सरकारी दफ्तरों का संचालन करती है, ठीक है, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति करती है और सुनिश्चित क्या करती है कि जो भी कानून और जो नियम है उनका लोग पालन करें। तो लोक प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का काम सही तरीके से किया जाए और नागरिकों को उनकी ज़रूरत की सेवाएं मिलें। तो यहाँ पर देखो, ये पॉलिटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किस प्रकार से जो सरकार है वो अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम ला रही है और क्या उन नीतियों और कार्यक्रमों से जो नागरिक हैं उनका भला हो पा रहा है। अब हम यहाँ पर इसके मुख्य कार्यों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि जो इसका पहला मुख्य कार्य है वह है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसका जो मुख्य कार्य है बच्चों, पहला की फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला है नीति क्रियान्वयन। नीति क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है कि जो आपका लोक प्रशासन है वो सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं और नियम है वो सही तरीके से लागू हों। यह सरकार की योजनाओं को वास्तविक कामों में बदलने में मदद करता है। तो सरकार जो भी योजनाएं बना रही है उनको वास्तविक कामों में बदलने में यह क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स टर्न आउट द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट इनटू रियल एक्शंस, ठीक है। तो पहला काम इसका क्या हो गया बच्चों, नीति क्रियान्वयन हो गया। फिर जो इसका दूसरा काम है वो है सार्वजनिक सेवा आपूर्ति। तो ये मेक श्योर करता है कि जितनी भी आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, आपका हेल्थ, एजुकेशन और जो वेलफेयर है उसकी पहुंच लोगों तक हो। जिन भी लोगों को ज़रूरत हो उनको स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कल्याण जैसी जो सेवाएं हैं वो उन लोगों को प्राप्त हों। फिर इसमें आपका आता है नियमन और प्रवर्तन। नियमन का मतलब होता है कि जो भी रेगुलेशन सरकार बना रही है वो सारे के सारे जो कानून हैं, लोग उन कानूनों का पहली बात तो क्या, पालन करें, ठीक है। और जो सरकार है, सार्वजनिक व्यवस्था भी जो है वो हमारी बनी रहे। तो ये इसका तीसरा काम हो जाता है। फिर चौथा काम इसका क्या है, बजट बनाना या वित्तीय प्रबंधन करना। तो यहाँ पर ये हेल्प करता है मनी मैनेजमेंट में। जो सरकार है उसके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो ये मेक श्योर करता है कि जो सरकार है वो अपने फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करे और वेरियस जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं वो लोगों को आवंटित करे। और इसके अंदर आपका होता है मानव संसाधन प्रबंधन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है हायरिंग, ट्रेनिंग और मैनेजिंग गवर्नमेंट के जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी आपके मतलब जो आपके सेंट्रल सर्विसेज होती हैं, आपके स्टेट सर्विसेज होती हैं, ये सब आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। आईएएस, पीसीएस, ये सब पब्लिक सर्विसेज जो हैं। फिर उसके बाद आपका होता है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। तो इसका जो छठा काम है वो ये है नीतियाँ बनाना, ठीक है। नीति निर्माण भी ये करता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे बच्चों। शॉर्ट में आपको एकदम याद कर लेना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सरकार है वो किस प्रकार से अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है और किस प्रकार से वो उन जो लोग हैं
चेक करती रहती है कि क्या लोग जो सिटीजन्स हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और क्या लोग जो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है, ठीक है। अब इसके जो मुख्य कार्य हमने अभी डिस्कस किए, तो पहला कार्य तो इसका यही हो जाएगा, नीतियों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है इसका, नीतियों का क्रियान्वयन करना। दूसरा है इसका पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी कि जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, लोगों को सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति करवाना। देन फिर रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट करना, और फिर बजटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ये सारे के सारे इसके काम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए लाइक व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू कैन आंसर दिस। आप इसमें ये सारा लिख कर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी इम्पोर्टेंस भी बच्चों डिस्कस करेंगे कि जो आपका लोक प्रशासन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करता है कि इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी होती है ना, जो हमारा लोकतंत्र होता है, इसकी वजह से बहुत ही पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम कर पाता है, ठीक है। यानी कि स्मूथली हमारा जो लोकतंत्र है वो चल पाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और जो समाज का कल्याण हो रहा है, समाज के कल्याण से जुड़ी हुई जो भी नीतियां हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ही आ रही हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यानी कि यह कुशलता और प्रभावशीलता को देखता है। ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में चलें, ठीक है, सही तरीके से चलाए जाएं। और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों का क्या हो, सही प्रकार से उपयोग हो। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके पहले पेपर में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मीनिंग, नेचर और स्कोप बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हो सकता है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनकर ही आ जाए। तो बच्चों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग बताना आपको अब बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये आपको याद कर लेनी है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप लोग यूज कर सकते हो किसी और आंसर के अंदर भी, मतलब इसी से रिलेटेड अगर आएगा तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो लोक प्रशासन का अर्थ होता है सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन और सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से, ठीक है। इसमें जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने, सार्वजनिक कल्याण सुनिश्चित करने और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी क्रियाओं का आयोजन और समन्वय करना इसमें शामिल होता है। जो हमारा लोक प्रशासन है वह क्या सुनिश्चित करता है कि सरकार अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में कायम रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट एक्शंस टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो यहाँ पर जो सरकार के एक्शंस हैं और सिटीजन्स हैं, उनके बीच में ना एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो फिर पब्लिक वेलफेयर नहीं हो पाता। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि जो सोसाइटी के अंदर ऑर्डर है वो बना रहे। अब यहाँ पर जब क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि लोक प्रशासन की प्रकृति लिखो, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी प्रकृति में हमें क्या लिखना है। तो बच्चों, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पहली चीज़ ये सर्विस ओरिएंटेड होता है, यह सेवा उन्मुख होता है। तो यानी कि इसका जो पहला काम होता है वो होता है टू सर्व द पीपल बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। इट इज़ फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। तो इसका फोकस क्या है, इसको इम्प्रूव करना है सोसाइटी का वेल बीइंग। उस कैसे करेगा ये, जब लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो आपकी नेचर है उसका वह कैसा है, सेवा उन्मुख उसका नेचर है, ठीक है। यहाँ पर वो सार्वजनिक सेवाएं के प्रदान करने से जनता की भलाई करता है। फिर दूसरा होता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि यह लक्ष्य उन्मुख होता है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्क करता है टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। तो जो भी हमारे स्पेसिफिक गोल्स हैं वो हमें अचीव करने हैं, इसकी तरफ ये काम करता है। इसके अंदर कौन कौन से गोल्स हैं जिन्हें अचीव करने की बात की जाती है बच्चों? तो पहला गोल है आपका सोशल वेलफेयर, यानी कि समाज की भलाई। दूसरा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास करना।
और तीसरा होता है नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि आपके देश की सुरक्षा करना। अब यहाँ पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी इसका नेचर है, क्योंकि यह नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो लोक प्रशासन सरकारी नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों को समाज के लाभ के लिए प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। तो इट इंश्योर्स दैट पॉलिसीज आर इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यह जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जो भी हमारे लिए नीतियाँ बन रही हैं उन नीतियों में कितना खर्चा आ रहा है वो सारी चीज़ें जो हैं सिटीजन्स को पता होनी चाहिए, कि किस प्रकार से हमारे देश के जो रिसोर्स हैं किस प्रकार से नागरिकों को सर्विस प्रोवाइड करने में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और सेवाएं कैसे प्रदान की जा रही हैं, ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर लोक प्रशासन का जो दायरा होता है, ठीक है, तो पहले इसमें क्या होता है, नीति निर्माण। तो लोक प्रशासन का दायरा, स्कोप क्या है, तो लोक प्रशासन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों का निर्माण करता है। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ लोगे ना, ये वीडियो देख लोगे, तो आपको लोक प्रशासन इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा ना कि फिर कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। ओके, तो लोक प्रशासन समाज की समस्याओं को हल करने के लिए नीतियों का निर्माण करने में शामिल होता है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर बेटर गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर। तो इसकी वजह से हमारा जो शासन है वो बेहतर चल पाता है और सार्वजनिक कल्याण भी इससे हो पाता है। उसके बाद जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंदर ओवरऑल फंक्शनिंग भी देखा जाता है कि समग्र रूप से जो हमारी सरकार है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है। फिर आती हैं इसमें हमारी सार्वजनिक सेवाएं। तो वन ऑफ द मेन जो एरिया है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको कुछ बच्चे पब एड कहते हैं शॉर्ट में। तो जो हमारा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो एरिया है वो वही एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, सो नाउ एक और इसका, हाँ अभी और भी टॉपिक्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें आपका आता है मानव संसाधन। आप सभी को पता होगा कि हमारे कई सारे संसाधन होते हैं, जिसमें आपके होते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि हवा, जल, पानी। एक होते हैं हमारे मैन मेड वाले संसाधन जिन्हें इंसान बनाता है, ब्रिज, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल। ठीक है, लेकिन जो मानव है वो स्वयं में भी एक संसाधन होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर मानव संसाधन प्रबंधन भी आता है, क्योंकि इसके अंदर ये भर्ती करते हैं, लोगों की ट्रेनिंग देते हैं उनको। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, जिनकी नौकरी लगती है, सरकारी नौकरी जिनकी लगती है, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही आता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि योग्य लोग सरकारी कार्यों को सही तरीके से निभाने के लिए नियुक्त किए जाएं। तो जो भी लोग योग्य हैं वो ही लोग नियुक्त हों, ये देखता है, और ये वित्तीय प्रबंधन भी करता है। यानी कि जो भी सरकार के पास फंड है, बजट वगैरह होता है, उन सब से रिलेटेड, और कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाएंगे, उन सारी चीज़ों का ये सब इसके दायरे में आता है। फिर आता है नियमन और कानून प्रवर्तन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लॉज को एनफोर्स करना। ठीक है, जो नागरिक हैं वो क्या करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो रूल सरकार सेट करती है। तो यहाँ पर क्या रहता है, नियमन और कानून प्रवर्तन भी इसका एक पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। तो सरकार जो भी नियम देती है नागरिक क्या करें, उनका पालन करें। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, आपको वो देखना है, जिसमें हमें मीनिंग बताना था। तो हम सभी ने मीनिंग बता दिया कि मीनिंग इसका क्या है। देन वी हैव डिस्कस द नेचर, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो यह सेवा उन्मुख होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है, नीति क्रियान्वयन ये करता है, सार्वजनिक जनता के प्रति यह उत्तरदायी है। फिर यहाँ पर जब हमें इसका स्कोप बताना था, तो स्कोप में क्या क्या इसके अंतर्गत आता है हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें आता है आपका पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीतियों को बनाना, नीतियों का जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ओवरऑल की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं वो सही से चल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और सार्वजनिक सेवाओं को देखना आता है इसके अंतर्गत, और मानव संसाधनों का प्रबंधन करना, वित्तीय प्रबंधन करना, ये सारे के सारे इसके स्कोप में आते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और इसमें आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज गुड गवर्नेंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या है और गुड गवर्नेंस के इश्यूज एंड चैलेंजेस आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुड गवर्नेंस के मीनिंग को डिस्कस करेंगे। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है? Good governance refers to the way in which public institutions conduct public affairs and manage public resources। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे आपका गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या है ये? इसका मतलब है कि जो भी हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी कि जो भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, जितने भी सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करें। किस चीज़ को मैनेज करें? पब्लिक के अफेयर्स को, यानी कि लोगों के लिए जो नीतियाँ वगैरह बनाना है, ठीक है, लोगों को जो भी चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो मैनेज करें। और क्या मैनेज करें? पब्लिक के रिसोर्सिस को मैनेज करें, अच्छे तरीके से करें, तो वो गुड गवर्नेंस कहलाता है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपकी प्रोसेसेस आती हैं, पॉलिसीज आती हैं, डिसीजंस आते हैं, जिनकी वजह से सरकार में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ जाती है और रूल ऑफ लॉ जो है वो लागू होता है। तो जो हमारा गुड गवर्नेंस है वो फोकस करता है ऑन क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर द नीड्स एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर मेट। जहाँ पर जो लोग हैं उनके नीड्स पूरी हो और उनके राइट्स जो हैं वो उनको मिलें। तो अच्छा शासन क्या है? जिस तरह से सार्वजनिक संस्थाएं सार्वजनिक मामलों का संचालन करती हैं और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करती हैं, इसमें वे प्रक्रियाएं, नीतियां और निर्णय शामिल हैं जो आपकी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कानून का शासन और प्रभावी सेवा आपूर्ति को सुनिश्चित करें। ठीक है, अब देखो, जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बच्चों, लोक प्रशासन का जो टॉपिक है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो आपको समझने में कुछ परेशानी आएगी, लेकिन आपको लैंग्वेज इसकी लिखनी पड़ेगी एज इट इज। आप अपनी भाषा में कितना लिखोगे? तो अच्छा शासन इस बात पर किस बात पर केंद्रित होता है कि जो नागरिक हैं उनकी ज़रूरतों और अधिकारों को कैसे पूरा किया जाए और जहां सरकार की कार्यवाही न्यायपूर्ण, उचित और प्रभावी हो। इस चीज़ पर यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि जो सरकार जो भी काम कर रही है वो काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्ण होना चाहिए, उचित होना चाहिए और प्रभावी भी होना चाहिए। अब जो हमारा अच्छा शासन है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। तो पहली चीज़ देखो, अच्छा शासन आप कैसे कहोगे कि हमारे इंडिया में अच्छा शासन है? तो वो सारी चीज़ें हैं कि अच्छा शासन डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी, कि जो हमारी सरकार है, सरकार जो भी हमारे निर्णय लेती है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है। ठीक है, कि सरकार ने कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया, क्या वो हमें पता लगता है? तो यहाँ पर दिस इंश्योर्स दैट सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ द एक्शंस एंड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि जो नागरिक हैं उन्हें पता हो सरकार के एक्शंस के बारे में और डिसीजंस के बारे में। तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि नागरिक सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और कार्यों से अवगत रहें। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, जो हमारी सरकार है वो कैसी होनी चाहिए? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा होना चाहिए? उत्तरदायित्व होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। तो पब्लिक ऑफिशियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक फॉर देयर एक्शंस। दिस मीन्स दे मस्ट आंसर टू सिटीजन्स एंड जस्टिफाई देयर डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर नागरिकों को वो उत्तर दे सके किसी भी मुद्दे को लेकर, और उन्होंने कोई भी निर्णय लिया है, क्यों लिया है, उस निर्णय को भी जस्टिफाई कर सकें, और संसाधनों को अगर उन्होंने यूज़ कर लिया तो उस चीज़ को वो सही कैसे ठहराएंगे। यहाँ पर संसाधन का मतलब आपके पैसे भी होते हैं, जो भी हमारे फंड्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सरकार उन फंड्स का क्या यूज़ कर रही है। ठीक है, और इसके अंदर होता है कानून का शासन, यानी कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता। तो जो हमारे लॉज होते हैं वो फेयरली और इक्वली सारे नागरिकों को मिलें, सारे नागरिकों को उनके राइट्स मिलें और सारे नागरिकों को उनकी फ्रीडम्स भी मिलें। फिर इसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों? सहभागिता देखने के लिए मिलती है। तो नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
अच्छा शासन राजनीति, समाज और आर्थिक गतिविधियों में जनता की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस जब होगा जब जनता की भी भागीदारी होगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो गुड गवर्नेंस है वो ये भी इंश्योर करता है कि जितने भी हमारे पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनका सबसे बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल वे में वो डिलीवर किए जाएं, ताकि जो भी नीड्स हैं सिटीजन्स की वो पूरी हो सकें। तो अच्छा शासन यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सर्वोत्तम तरीके से किया जाए, ताकि सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान की जा सकें और नागरिकों को उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सकें। इसके बाद हमें यहाँ पर बताने हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस, कि जब भी हम अच्छा शासन करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आप बताओ क्या होगा इसका चैलेंज। अगर आप अच्छा शासन करना चाहोगे तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है आपका भ्रष्टाचार, यानी कि आपका करप्शन, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होता है गुड गवर्नेंस में। सो व्हेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिसयूज देयर पावर फॉर पर्सनल गेन, अब जो भी हमारे सरकारी जो नेता वगैरह होते हैं वो अपने पर्सनल गेन के लिए अपनी पावर का क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो खराब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ अन्याय होने लगता है। दूसरा जो इसका कारण है वो है आपका पारदर्शिता की कमी। तो जब भी जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, सिटीजन्स कैन नॉट सी हाउ डिसीजंस आर मेड, नागरिक नहीं देख पाते कि निर्णय कैसे लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होती है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो सरकार के एक्शंस में टूट जाता है। ठीक है, तो जब सरकारी प्रक्रियाएं पारदर्शी नहीं होती तो नागरिक यह नहीं देख पाते कि निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, जिससे कि भ्रम और सरकार की कार्यवाही पर विश्वास की कमी होती है। उसके बाद कानून का कमजोर शासन। तो अगर कानून का शासन निष्पक्ष रूप से या समान रूप से लागू नहीं किया जाता है तो न्याय की कमी और सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों की कमी भी होती है। ठीक है, अगर हमारे जो रूल्स हैं वो वीक हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर एक और जो हमें चैलेंज देखने के लिए मिलता है वो है इनएफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी कि जो सरकार है वो लोगों को जो मतलब दे रही है ना सर्विसेज, चाहे हेल्थ केयर की हो, एजुकेशन की हो, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज और एजुकेशन ये सब जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नागरिकों का बहिष्कार। इसका क्या मतलब है, तो कुछ ऐसे व्हेन सर्टेन ग्रुप ऑफ सिटीजन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे कि माइनॉरिटीज़ और वुमेन या गरीब लोग हो जाते हैं, उनके लिए वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैलती है और जो गुड गवर्नेंस है वो पुअर गवर्नेंस में बदल जाता है। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी कभी कभी जो गवर्नेंस है वो ख़राब हो जाता है। बच्चों, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग वहाँ से उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप लोग ये जो वेबसाइट है इस पर विजिट करना, आज शाम तक पीडीएफ भी उस पर मैं अपलोड करवा दूंगी अगर पॉसिबल हो पाएगा तो। ठीक है, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट आपका कौन सा एग्ज़ाम है और कब है, साथ में लिख दिया करो। जैसे कि ये आपका लिखा आपने बीपीएससी 131 और आगे ब्रैकेट करके उसकी डेट लिख दिया करो, जैसे 14 दिसंबर जब भी होता है। ठीक है, तो इससे मुझे पता रहता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी वाले पेपर पहले करने हैं हमें सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी आपको डाउट है सो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो अब रहा नहीं होगा डाउट, क्योंकि हमने दो ही चीज़ें डिस्कस की हैं अभी, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एंड गुड गवर्नेंस क्या है।